Good morning, namaskar दोस्तों and thank you members for joining my channel. As a token of thanks, ये वीडियो पहले आप लोगों के लिए रिलीज किया जाएगा, बाद में for the general public. So welcome to discussion of Nifty 500, Bank Nifty and market risk with HD. मैं हूँ SD शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट. तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, बिकॉज ये देखने के लिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करने वाला हूं. एंड निफ्टी का हालत सही तो नहीं लग रहा है. इट इज नॉट शोइंग हेल्दी राइट नाउ. काफी शार्प फॉल हुआ है. एक्चुअली आई वाज ओरिजिनली एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर बाउंस बैक बिफोर फॉलिंग, but looks like Nifty is not doing so healthy. Before we move to Nifty discussion and have a look through the Nifty, I want to take a look through the Risk Master. Risk Master जो है हमें ओवरऑल मार्केट रिस्क के बारे में बताएगा. सो करेंटली रिस्क मास्टर निफ्टी के ऊपर प्लेस करके मैं दिख रहा हूं कि वीकली चार्ट में, विच इज मोर लॉन्ग टर्म, ओवरऑल मार्केट रिस्क इज डाउन. इंडिया रिलेटेड रिस्क थोड़ा एलिवेटेड है इन द वीकली चार्ट एंड रिसेशन रिस्क really remains very high. Next we are taking a look at डेली चार्ट. डेली चार्ट में मुझे जो दिख रहा है कि ओवरऑल मार्केट रिस्क लो बट इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज हाई, जो हम लोग लास्ट डे देखे थे. तो नेचुरली इंडिया पे एक सेल ऑफ आज मॉर्निंग से आ रहा है. सो दैट इज समवॉट नेचुरल, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक वोलाटिलिटी रिस्क इज ऑन द राइज. अब हम लोग 125 मिनट 125 मिनट चार्ट, वही दिख रहा है कि ओवरऑल सेफ बट इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज ऑन द राइज. सो अगर इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज ऑन द राइज, इसका मतलब ये है कि इंडियन जो स्टॉक्स काउंटर पार्ट टू फॉरेन इक्विटीज, that is Nifty, Sensex, Nifty 500, these are going to down perform. तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट में चला जाऊंगा एंड आई विल ब्रिंग ऑन एसडी आरएसआई एक्स एज वेल एज निफ्टी का चार्ट एंड एसडी रेनबो V1 जो कि एसेट मास्टर है. सो क्लियरली फ्रॉम द चार्ट, वीकली चार्ट, इट इज बियरिश. ब्रॉडली शॉर्ट टर्म में बियरिश है. 12 में से इफ आई कैलकुलेट नाउ, लेट मी मेक इट बिगर ताकि सब लोग आप देख सकें. तो 12 में से मुझे दिख रहा है करंटली 9 ऑफ द फैक्टर्स आर बियरिश. 12 में से 9 फैक्टर बियरिश है, नीचे का 5 एंड ऊपर के 4. 12 में से 9 फैक्टर इज बियरिश इन वीकली चार्ट, ओनली 3 फैक्टर इज बुलिश. पॉजिटिव न्यूज फॉर द बुल्स की अभी भी बाई सपोर्ट सेल रेजिस्टेंस ट्रेड रिकमेंडेशन है रादर देन सेलिंग. अब हम लोग चले जाएंगे डेली चार्ट पर. डेली चार्ट के हिसाब से आज फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी आ रहा है निफ्टी में शॉर्ट साइड पे. शॉर्ट साइड पे हो सके आज एक अपॉर्चुनिटी हो फिर से बियरिश खेलने का. सो ओवरऑल निफ्टी रिमेन्स अंडर क्लियरली अंडर प्रेशर. ऊपर के साइड रेजिस्टेंस जो है ऑब्वियसली 23-24,000 के आसपास. इंटरिम रेजिस्टेंस भी आ रहा है 900 के पास. सो करेंटली वी कैन सी सेलिंग प्रेशर इन निफ्टी आफ्टर करेक्शन. ये जो करेक्शन हो रहा था, ये हो रहा था बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैट लाइन लेवल है. उस लेवल के से ये सपोर्ट आ रहा था और बाउंस बैक. बट आज का कैंडल देखते हुए लग रहा है कि ये फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी आ रहा है टुवर्ड सेल साइड. लास्ट डे ऑफ द वीक 125 मिनट्स चार्ट में अब हम लोग आ गए निफ्टी में एंड इट इज समवॉट नॉट फुल्ली बियरिश, क्योंकि कैंडल अभी भी पूरा रेड है नहीं. कैंडल इज नॉट फुल रेड, इट इज, ये ग्रीन सिग्नल के बाद ओपन एक करेक्शन आता है. इसीलिए बेस्ट होता है ये जो हाई बना है इस हाई के ऊपर खरीदना. दैट इज वंस इट मूव्स अबव 350-60, तब जाके हम लोग कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हाँ ये दिस इज आवर मोर इंपॉर्टेंट रिवर्सल. तो इनिशियल जो बाई सिग्नल वो रेड बैकग्राउंड से नलिफाई हो गया. हमें वेट करना पड़ेगा ताकि बैकग्राउंड फिर से चेंज हो, कैंडल फिर से प्राइस एक्शन बुलिश आए, तब जाके हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपसाइड खेल पाएंगे इन द शॉर्ट टर्म. अब हम लोग जा रहे हैं 15 मिनट चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट, दैट इज मोर फॉर द इंट्राडे.
इट इज क्लियर कल जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो फ्लैट लाइन लेवल है यहाँ पे, वो फ्लैट लाइन लेवल के आसपास से इट फेल्ड एंड इट गेव अ वेरी शार्प डिक्लाइन। अभी जो दिख रहा है कि मुझे लोअर साइड में सपोर्ट इज कमिंग अराउंड 23,170, एग्जैक्टली जिस जगह पे निफ्टी है अभी, जिस जगह से ये बाउंस बैक ले रहा है बार बार, ये देखिए ये सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो यहां से बाउंस बैक ले रहा है निफ्टी। ये फ्लैट लाइंस वर्क्स अक्रॉस द टाइम फ्रेम। नाउ दिस वन इज अपर फ्लैट लाइन, दैट मींस अपर साइड 270 के आसपास रेजिस्टेंस, ऊपर के साथ 320 पर रेजिस्टेंस। तो आई डोंट नो, इस जगह पे कोई ऐसा ट्रेड का सोच सकते हैं कि सिंस इट इज वेरी टाइट, तो 20,250 अराउंड से स्ट्रैडल बाई करके ऊपर ऊपर से के साइड यहाँ पे ऑप्शन सेल हो सकता है और यहाँ पे भी ऑप्शन सेल हो सकता है। सो बहुत ही एक टाइट रेंज में है इंट्राडे में निफ्टी। बिगर सेल ऑफ आ सकता है, बट उसके लिए ये लो को तोड़ना ही पड़ेगा 23,170, which may not happen in the intraday, but of course it can happen overnight. So कोई भी बाई ट्रेड जो खेल रहे हैं will have to be extremely cautious in playing buy and preferably not play buy at the moment and wait patiently to let it pass. ये पास होने दीजिएगा, तब जाके ये शांति फैल जाएगा। वंस इट पास द सेल ऑफ पासेस एंड वी गेट अ फुल ग्रीन कैंडल, तब जाके हम लोग कॉन्फिडेंट होंगे ये दिस इज अ कमबैक। अभी भी बैकग्राउंड जरूर रेड हो चुका है, सेल ऑफ आ चुका है। मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि या इट इज अ सेल ऑफ, अभी तक कोई सेल सिग्नल नहीं बना है। और सामने डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन देखते हुए आई थिंक दिस विल बी मोर ऑफ अ शेक ऑफ, थोड़ा शेक ऑफ चल रहा है rather than bearish moving down. But can it move down as per chart? Yes. In the daily chart today is a re-entry opportunity. Full red candle, साथ में short term momentum भी bearish. If it remains like this closing, it is risky. That means it can, in the coming days, it can thread even lower. Now what we are going to do, we are going to take a look at कि Nifty 500 को देखेंगे, because that is most important for stocks, and उसको हम लोग देखेंगे डेली चार्ट। इट इज क्लियर अभी भी वो सेल ऑफ जैसा निफ्टी में दिख रहा है, बैंक निफ्टी 500 में है नहीं। एंड ओवरऑल इट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो था वो जोन से बाउंस बैक हो रहा है। अभी तक ऐसा नहीं कह पा रहे हैं कि इट इज सेफ टू कम आउट टू एंड गो फॉर द स्टॉक्स, अभी भी उतना सेफ है नहीं इन टर्म्स ऑफ बुल, अभी भी क्वाइट बियरिश प्रेजेंस है। इस टाइम पे स्मॉल क्वांटिटी पार्टिसिपेशन या स्टेइंग आउट ऑफ द लॉन्ग साइड ट्रेड विल बी अ गुड आइडिया। कुछ स्टॉक्स अभी भी बढ़ेंगे, बट बहुत सारे ब्रेकआउट फेल होंगे, तो आपके लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट, अगर आप बाई खेल रहे हैं तो राइट टाइम पे एंट्री एंड क्वांटिटी लेस पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। जो ट्रेड छूट गया है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, रॉन्ग जगह पे एंट्री, ऐसा मत कीजिएगा। राइट ब्रेकआउट राइट पॉइंट पे एंट्री का कोशिश कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए ओवरऑल बुल साइड ट्रेडिंग। सो निफ्टी 500 का ये सिचुएशन देखने के बाद हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी पे, विच इज क्वाइट अंडर प्रेशर, काफी प्रेशर में है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी डेली चार्ट, इट इज फुल रेड कैंडल, बट यहाँ पे व्हाइट क्रॉस आउटसाइड द कैंडल बॉडी होके एक वार्निंग दे रहा है कि ये शायद फुल बियरिश ना हो। तो 125 मिनट चार्ट में और क्लैरिटी मिलेगा हम लोगों को बैंक निफ्टी को देखते हुए। वी गॉट अ बाई सिग्नल, उसके बाद ऑफन एक करेक्शन आता है, लग रहा है ये वही करेक्शन है जो बाई सिग्नल के बाद आता है। एंड आई विल नॉट से दैट इट हैज टर्न्ड फुल्ली बुलिश, sorry, fully bearish unless Bank Nifty really breaks 48,300. I will say there is a possibility that it might bounce back. 15 मिनट का चार्ट में इंट्राडे इट इज अंडर बेरिश प्रेशर, कोई डाउट नहीं है। बट सिमिलरली देखिएगा यहाँ पे फ्लैट लाइन यानी सपोर्ट है,
ये जो सपोर्ट लेवल है ये बैंक निफ्टी को ऑसम सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं. That means Bank Nifty can remain range bound in the very short term, 49,000 और नीचे 40,000, 8,500, एक वेरी टाइट रेंज में बैंक निफ्टी टाइम बिता सकता है. We are back once again back. Now we'll go back once again to the daily chart. एंड डेली चार्ट में हिसाब से बैंक निफ्टी अभी भी अंडर ब्रॉडली अंडर बेरिश प्रेशर. बुलिश कुछ अभी तक मिला नहीं है. हम लोग ऑप्शन सेल में जाएंगे. ऑप्शन सेल, ऑप्शन मास्टर. ऑप्शन मास्टर में कौन सा ट्रेड चल रहा है? इफ यू लुक एट द क्रेडिट स्प्रेड फॉर निफ्टी और जाएंगे 125 मिनट चार्ट पे, वी कैन से अब कुछ ट्रेड्स क्लोज हो चुका है कॉल सेल का एंड कुछ ट्रेड्स अभी भी चल रहे हैं कॉल सेल का. ये हम लोग अभी भी बियर कॉल स्प्रेड ही खेल रहे हैं. अभी तक लार्जली बुल पुट स्प्रेड तक आने का मौका नहीं मिला टेक्निकल. तो ये रहे ऑप्शन का सिनारियो इन द निफ्टी. नाउ लेट अस लुक एट द बैंक निफ्टी 125 मिनट शॉर्ट टर्म स्विंग ऑप्शन में क्या अपॉर्चुनिटी है. एक बाई साइड ट्रेड लाया गया था, वो फेल हो गया. एग्जिटेड फ्रॉम द पुट सेलिंग and of course some call selling we are once again starting off with. So overall option master अभी भी हिंट कर रहा है कि bearish pressure के तरफ, but going towards Trump inauguration I think market can give, if today finally it is able to hold up. अगर ये hold up कर पा रहा है, it is अगर ये अच्छे से होल्ड अप कर पाया, आई थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट माइट रिवर्स फ्रॉम हियर. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग.